नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? ऑप्शन ए है ए और ऑप्शन बी है ओ और ऑप्शन सी है बी और ऑप्शन डी है ए बी। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी। ए बी रक्त समूह जो होता है वो सार्वभौमिक प्रदाता होता है और सर्वग्राही भी होता है, ध्यान रखिएगा। सर्वग्राही रक्त समूह भी ए बी रक्त समूह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक रक्तदाता का रक्त समूह क्या है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी है बी और ऑप्शन सी है ओ और ऑप्शन डी है ए। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओ रक्त समूह जो होता है वो सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, ध्यान रखिएगा। इसे सर्वदाता ग्रुप ओ ग्रुप को सर्वदाता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर ग्रुप ओ है। ऑप्शन ए है सार्विक अभिग्राहिता और ऑप्शन बी है सार्विक दानकर्ता और ऑप्शन सी है केवल ए रुधिर समूह के व्यक्तियों का दान करता और ऑप्शन डी है केवल बी रुधिर समूह के व्यक्तियों का दान करता। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सार्विक दान करता। रुधिर ग्रुप ओ होता है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन ए जीवाणुओं को नष्ट करना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन करना और ऑप्शन सी है रक्त अल्पता को रोकना और ऑप्शन डी है लोहा को उपयोगी बनाना। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का पूछ रहा है क्या कार्य होता है, तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य मानव शरीर में, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी है तांबा और ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। हीमोग्लोबिन में पूछ रहा है कौन सी धातु होती है, तो लोहा होता है हीमोग्लोबिन में, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग में कौन सर्वदाता होता है? ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है बी और ऑप्शन सी है ए और ऑप्शन डी है ए बी। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ओ रक्त वर्ग। ओ रक्त वर्ग जो होता है वो सर्वदाता होता है और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, ध्यान रखिएगा। ओ वर्ग जो हमारा होता है वो सर्वदाता होता है और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। और अगला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ऑप्शन ए है ओ समूह, ऑप्शन बी है बी समूह और ऑप्शन सी है ए बी समूह और ऑप्शन डी है ए समूह। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ओ समूह, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ऑप्शन ए मत्स्य और ऑप्शन बी है मेढक और ऑप्शन सी है मानव और ऑप्शन डी है केचुआ। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी केचुआ। पूछ रहा है कि किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो केचुआ के
जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ध्यान रखिएगा। केंचुओं के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अगला क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रामीबन का संबंध है? प्रक्रम से थ्राम्बीन का संबंध है। ऑप्शन ए है रक्त जमाव, ऑप्शन बी है उत्सर्जन, और ऑप्शन सी है प्रजनन, और ऑप्शन डी है वृद्धि। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त जमाव। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। ऑप्शन ए बी, और ऑप्शन बी है ए, और ऑप्शन सी ए बी, और ऑप्शन डी है ओ। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ओ। सर पूछ रहा है कि सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है, तो ओ वर्ग है जिसका वर्ग सर्वदाता होता है। उस व्यक्ति का वर्ग जो रुधिर वर्ग होगा वो ओ वर्ग का रुधिर वर्ग होगा उस व्यक्ति का। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं RBCs का रंग होता है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल के कारण, और ऑप्शन बी है क्यूटीन के कारण, और ऑप्शन सी है हीमोयानिन के कारण, और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं RBC का रंग जो होता है वो लाल होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? ऑप्शन ए रेडियो आयोडीन, और ऑप्शन बी है रेडियो फास्फोरस, और ऑप्शन सी है रेडियो आयरन, और ऑप्शन डी है रेडियो सोडियम। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियो सोडियम। पूछ रहा है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। रेडियो सोडियम के द्वारा हम रक्त प्रवाह की गति को मापते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑप्शन डी है ओजोन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? ऑप्शन ए है शुद्ध नाइट्रोजन गैस, और ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक का कार्य होता है। ऑप्शन ए है यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, और ऑप्शन बी है यह हृदय स्पंदन कम करता है, और ऑप्शन सी है यह हृदय स्पंदन बढ़ाता है, और ऑप्शन डी है यह हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक पूछ रहा है कि गति
प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो गति प्रेरक का कार्य जो होता है वो हृदय स्पंदन को समंजित करना होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है कम हो जाती है, और ऑप्शन सी है परिवर्तित नहीं होते हैं, और ऑप्शन डी है पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। पूछ रहा है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति जो होती है वो क्या होती है? तो सांस की गति जो होती है हमारी वो बढ़ जाती है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे सांस की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबंध है? ऑप्शन ए निम्न रक्तचाप, और ऑप्शन बी है गुर्दा क्षति तथा पेशी लकवा, और ऑप्शन सी है रक्त अल्पता, और ऑप्शन डी है जोड़ों का दर्द तथा धूमिल दृष्टि। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए निम्न रक्तचाप। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबंध है? तो निम्न रक्तचाप है जो अल्पता से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय कब आराम करता है? ऑप्शन ए है सोते समय, और ऑप्शन बी है कभी नहीं, और ऑप्शन बी है कभी नहीं, और ऑप्शन सी है दो धड़कनों के बीच, और ऑप्शन डी है योगा आसन करते समय। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दो धड़कनों के बीच। हृदय जो होता है हमारा वो कब आराम करता है? तो हृदय हमारा दो धड़कनों के बीच आराम करता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? ऑप्शन ए है 1.34 मिली, और ऑप्शन बी है 20 मिली, और ऑप्शन सी है 4 मिली, और ऑप्शन डी है 2.34 मिली। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1.34 मिली होता है। रक्त में पूछ रहा है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है रक्त में? तो 1.34 मिली ऑक्सीजन की मात्रा का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन द्वारा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन ए है जीवाणु को नष्ट करना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन, और ऑप्शन सी है रक्त अल्पता को रोकना, और ऑप्शन डी है लोहा का उपयोग। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य हमारे शरीर में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। ऑप्शन ए रुधिर में, ऑप्शन बी है मस्तिष्क में, और ऑप्शन सी है हृदय में, और ऑप्शन डी है मेरुरज्जु में। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय में। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। ऑप्शन ए है हार्मोन, ऑप्शन बी है विटामिन डी, और ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। पूछ रहा है कि थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता हमारा शरीर नहीं रखता है थैलेसीमिया के रोग में। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अगला क्वेश्चन है हमारा,
रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। ऑप्शन ए है ल्यूकेमिया, और ऑप्शन बी है एनोमकीसिया, और ऑप्शन सी है एनीमिया, और ऑप्शन डी है सेप्टिसीमिया। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूकेमिया। पूछ रहा है कि रुधिर के श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो ल्यूकेमिया कहते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को, ध्यान रखिएगा, रोग विज्ञान की भाषा में ल्यूकेमिया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। ऑप्शन ए सिराओं का कठोर हो जाना, ऑप्शन बी है धमनियों का कठोर हो जाना, और ऑप्शन सी है ब्रिक पत्थर निर्माण, और ऑप्शन डी है आकृति सिरहोसिस। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी धमनियों का कठोर हो जाना। पूछ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है, तो धमनियों के कठोर हो जाने से संबंधित होता है कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड, इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।